भारत के वर्कप्लेस में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। नए लेबर कोड्स। ये हर कर्मचारी और कंपनी के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि भारत को 29 से ज्यादा लेबर लॉज, जिनमें से कुछ तो 100 साल पुराने थे, उन्हें हटाकर सिर्फ 4 नए कोड लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब सीधा सा है। पुराना सिस्टम ना एक उलझे हुए जाल जैसा बन गया था। कंपनियों के लिए तो नियम मानना सिरदर्द था ही, पर उससे भी बड़ी बात ये थी कि आज के जो मॉडर्न वर्कर्स हैं, जैसे गिग वर्कर्स, वो तो किसी भी कानूनी सुरक्षा के दायरे में आते ही नहीं। तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि पुराने कानूनों में क्या दिक्कत थी। फिर इन 4 नए कोड्स के सॉल्यूशंस को समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी का नया जाल कैसे बिछाया गया है, और आखिर में मॉडर्न वर्कप्लेस के नए नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। देखिए, इस बड़े रिफॉर्म से पहले भारत के लेबर लॉज दर्जनों अलग अलग कानूनों में बिखरे पड़े थे, और मजे की बात यह है कि इनमें से कुछ तो आजादी से भी पहले के थे। जरा सोचिए, 29 से भी ज्यादा अलग अलग सेंट्रल लॉज, ये सैलरी से लेकर वर्कप्लेस सेफ्टी तक सब कुछ कंट्रोल करते थे। और इसका नतीजा कंफ्यूजन। नियम अक्सर एक दूसरे से टकराते थे और कंपनियों के लिए इन सब का पालन करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को, इस उलझन को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इन सभी पुराने कानूनों को एक साथ लाकर एक नए और सरल फ्रेमवर्क में बदल दिया गया। यानी 29 से ज्यादा कानूनों की जगह अब हैं सिर्फ 4 कोड्स। जी हां, बस 4। इससे नियमों को समझना और उन्हें लागू करना दोनों ही बहुत आसान हो गए हैं। यही 4 कोड्स अब देश के लेबर लॉज की नई नींव हैं। तो ये 4 कोड्स हैं कौन कौन से? पहला है कोड ऑन वेजेस 2019, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। बस, अब यही 4 कोड्स भारत में लेबर से जुड़े हर पहलू को कवर करते हैं। चलिए अब आते हैं उस बदलाव पर जिसका असर शायद हम सब पर सबसे सीधा पड़ने वाला है, हमारी सैलरी। इन नए कोड्स ने वेतन या वेजेस की परिभाषा को ही पूरी तरह से बदल दिया है। तो देखिए, पहले क्या होता था, कंपनियां अक्सर सैलरी स्ट्रक्चर में एक खेल करती थीं। वो बेसिक सैलरी को कम रखती थी और अलाउंसेस का हिस्सा बहुत ज्यादा दिखाती थी। इससे हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम सैलरी तो ज्यादा लगती थी, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान था। प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कंट्रीब्यूशन कम हो जाता था, क्योंकि वो बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। नए नियम के मुताबिक किसी की भी टोटल सैलरी या सीटीसी का कम से कम 50% हिस्सा वेतन की परिभाषा में आना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो अलाउंसेस अब टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका असर क्या होगा? पीएफ और ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म में सेविंग्स बढ़ेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि मंथली इनहैंड सैलरी थोड़ी सी कम हो जाए। सैलरी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी नियम आया है। अब हर कंपनी को अपने कर्मचारियों को सैलरी अगले महीने की 7 तारीख तक दे ही देनी होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है जो कर्मचारियों को पेमेंट में होने वाली बेवजह की देरी से बचाएगा। अब सैलरी से आगे बढ़कर बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की। और यहां इन नए कोड्स ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के दायरे को इतना बढ़ा दिया है कि अब वो लोग भी इसके अंदर आ गए हैं जो पहले पूरी तरह से बाहर थे। मिसाल के तौर पर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को ले लीजिए। पहले उन्हें ग्रेच्युटी के लिए कम से कम 5 साल काम करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही वो ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। और शायद सबसे क्रांतिकारी बदलाव तो ये है कि पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के नेट में लाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उन डिलीवरी पार्टनर्स की, उन कैब ड्राइवर्स की जो ऐप बेस्ड कंपनियों के लिए काम करते हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों को भी अब इसका फायदा मिलेगा। तो हमने सैलरी और सोशल सिक्योरिटी की बात तो कर ली, पर ये कोड्स यहीं नहीं रुकते। ये हमारे काम करने के माहौल को यानी वर्क प्लेस को ज्यादा सेफ और फेयर बनाने के लिए भी कई नए नियम लेकर आए हैं। जैसे कि अब कंपनियों के लिए यह कानूनी तौर पर जरूरी हो गया है कि वो 40 साल से ज्यादा उम्र के हर कर्मचारी का फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। ये एम्प्लॉय वेलफेयर की तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है।
एक और बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया है। अब महिलाओं को हर तरह के एस्टैब्लिशमेंट में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त होगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली, कर्मचारी की सहमति ज़रूरी है। दूसरी, वर्कप्लेस पर पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। और तीसरी, कंपनी को आने जाने के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट भी देना होगा। इनके अलावा भी कुछ छोटे पर ज़रूरी बदलाव हैं, जैसे अब पेड लीव लेने के लिए 240 दिन काम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 180 दिन ही काफ़ी होंगे। हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना अब कंपलसरी है, और अगर कोई ओवरटाइम करता है तो उसे नॉर्मल रेट से 2 गुना पेमेंट मिलेगा। आखिर में बात करते हैं कि ये कोड सिर्फ नियम ही नहीं बदल रहे, बल्कि इन नियमों को लागू करने का पूरा सिस्टम भी बदल रहे हैं। ये सब कुछ डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और ज्यादा प्रोएक्टिव होने वाला है। तो अब कागजों वाला जमाना खत्म। नए कोड्स में हर चीज डिजिटल फर्स्ट होगी। कंपनियों के लिए अब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। 1 रजिस्ट्रेशन, 1 लाइसेंस और 1 रिटर्न का कॉन्सेप्ट लाया गया है। मतलब अब ढेरों फॉर्म्स और लाइसेंस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा। और एक बहुत बड़ा बदलाव है, इंस्पेक्टर राज का खात्मा। अब जो इंस्पेक्टर होगा वो सजा देने वाला ऑफिसर नहीं, बल्कि एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा। मतलब उसका काम कंपनियों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें कानून का पालन करने में सलाह देना और उनकी मदद करना होगा। तो जाहिर है इन सभी सुधारों का मकसद भारत के लेबर मार्केट को ज़्यादा मॉडर्न और सबके लिए फेयर बनाना है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये कोड्स भारत के वर्कफोर्स के लिए एक बेहतर और डायनामिक भविष्य बनाएंगे या फिर कंपनियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर देंगे? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।